जय साईं राम। आपकी साईं आंटी मोटिवेशन चैनल के माध्यम से आपके बीच। साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। एक विषय तो छोटा सा है लेकिन महत्व उसका बहुत है। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी मौन का महत्व, कि चुप रहने के कितने लाभ होते हैं। तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि आंटी, एक व्यक्ति बार बार हमारा अपमान करता जा रहा है, हमें नीचा दिखाने के लिए पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र करता जा रहा है, आखिर कब तक चुप रहें? पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, कब तक चुप रहें? तो साथियों, सबकी अपनी सोच होगी। मैं बार बार आपसे एक बात कहती हूँ कि मैं अपने विचार आपको बताती हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ, है ना। तो कुछ लोग मेरी बात से सहमत होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, कोई बात नहीं, अपनी बात कहनी चाहिए। साथियों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई हमें अपमानित कर रहा है, करना चाहता है, हमें हमारे मार्ग से डिगाना चाहता है, हमारी जो बहुत अच्छी इमेज बनी हुई है ना, एक स्थान बना हुआ है, रुतबा बना हुआ है समाज में, उसे खराब करना चाहता है, मलिन करना चाहता है, उसे मैला करना चाहता है और हमें हमारे पथ से विचलित करना चाहता है। उसका यही तो उद्देश्य है ना। क्यों कर रहा है वो हमारी बुराई? क्यों वो हमारे लिए अपशब्द बोल रहा है या हमारे बारे में गलत बातें क्यों फैला रहा है? उसके पीछे उद्देश्य क्या है? केवल एक, कि आप अपने पथ से विचलित हो जाएं, अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाएं, आप उन्नति ना कर सकें। क्यों? क्योंकि वो आपके बराबर नहीं होते हैं, वो आपसे ईर्ष्या करते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। अब मान लीजिए हमने उन्हें जवाब दे दिया, समझ रहे हैं आप बात? क्योंकि कुछ लोग मुझसे कहते हैं आंटी कब तक चुप रहे, आखिर क्यों सुनते रहे हम? उस प्रश्न का मैं उत्तर अपनी समझ से दे रही हूँ कि देखो, उसने हमें जो कुछ बोला हम फौरन उसका जवाब दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप उस समय एक स्माइल पास करके निकल गए, सुन लिया आपने, तो जानते हैं क्या होगा? वो फेल हो जाएगा जो उसके मन में बात है, जिस बात को लेकर वो खुश होना चाहता है कि आप पर उसका प्रभाव पड़ गया। वो यही तो चाहता है कि आप परेशान हो, आप दुखी हो, और आप हो गए। क्योंकि जब आपने पलट के उसका जवाब दिया, आपने बड़े गुस्से में जवाब दिया, उसकी प्रतिक्रिया की आपने, है ना, तो वो तो सफल हो गया, कामयाब हो गया, वो उसकी मंशा पूरी हो गई। वो यही तो चाहता था और वो आपने कर दिया। तो उसे सफल नहीं होने देना मतलब अपने को आगे बढ़ने से नहीं रुकने देना, समझ गए? और आप चुप रहे तो वो परेशान होगा कि अरे मैंने तो इतना कुछ किया, इस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और वो परेशान होगा, फिर जो दूसरों को नाजायज परेशान करना चाहता है वो परेशान होगा, आप नहीं होंगे। आप अगर चुप रहें, शांत होकर निकल गए, तो आप विजयी हो गए। जवाब देना, बहस करना, वाद विवाद करना बहुत आसान है, लेकिन उसका हल क्या होता है? कुछ नहीं होता सिवाय तनाव के, जिससे हमारी कोई बात ऊंच नीच हो जाती है, हम बोल लेते हैं, वो भी बोल लिया, बात तक वो हमारे दिमाग में रहता है। उसने ऐसा कहा, क्यों कहा, मैंने तो ऐसा नहीं किया, उसने किया, बराबर हम उसी उधेड़-बुन में लगे रहेंगे। और जो हमें अपना भविष्य संवारना है, जो हमें काम करना है, उससे हट के अगला व्यक्ति यही तो चाहता था, तो वो हम क्यों होने दें? इसलिए चुप रहने में, सहने में बहुत शक्ति चाहिए। जवाब देने में क्या शक्ति चाहिए? उसने बोला, धड़ाक से तुम भी बोलो, है ना। लेकिन अगर हमने थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया तो समझ लो कि हमारे अंदर सहन शक्ति है, हमारी सहन शक्ति बढ़ेगी, वो अपने काम में सफल नहीं होगा और हम अपनी लक्ष्य से नहीं हटेंगे। तो लाभ जवाब देने में है, वाद विवाद करने में है, या शांत रहने में है? आप सोचिएगा। मैं तो ये प्रश्न छोड़ रही हूँ आपके लिए, और कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है? तो साईं आंटी मोटिवेशन आपका ही चैनल है। साईं आंटी चैनल को तो आपने अपना बहुत प्यार दिया है, तो ऐसा प्यार आप यहाँ भी दे देंगे, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है? तो फिर मिलती हूँ बहुत जल्दी आपसे, तब तक के लिए
जय साईं राम। और बहुत सारा आपके लिए आशीर्वाद। अगर मुझसे कोई बड़े देख रहे हैं उन्हें चरण स्पर्श, अभिवादन, नमस्कार। और जो मुझसे छोटे देख रहे हैं उन्हें ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं आपकी साईं आंटी की तरफ से। चलो बहुत जल्द मिलती हूँ, तब तक आप इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगली वीडियो में मिलेंगे फिर। नमस्कार।